हेलो गाइस, आई एम गुलफ्शा और हम लोग पढ़ रहे हैं एशियन हिस्ट्री फॉर एसएससी सीजीएल, यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए। और हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें अब हमारा क्या चल रहा है, ट्रेड, क्राफ्ट, एग्रीकल्चर, ये सब हमारा हो चुका है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अब हमें देखना है। नेक्स्ट है हमारा इसमें टॉपिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओके देन, वी हैव नो क्लियर आइडिया अबाउट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हड़प्पा। हड़प्पन्स, हमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हड़प्पन्स का कोई बेसिकली आइडिया, क्लियर आइडिया नहीं है। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट ऑफ इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, नो टेम्पल हैव बीन फाउंड एंड द हड़प्पा साइट। मेसोपोटामिया और हड़प्पा में किसी भी, मेसोपोटामिया और इजिप्ट में किसी भी तरीके का कोई टेम्पल नहीं पाया गया है, और ना ही हड़प्पा में किसी तरह का कोई टेम्पल पाया गया है, ठीक है। वी हैव नो रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ एनी काइंड एक्सेप्ट द ग्रेट बाथ। कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं पाया गया है ग्रेट बाथ को छोड़कर, विच मे हैव बीन यूज फॉर ablution. Therefore, it would be wrong to think that priests ruled in हड़प्पा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हड़प्पा के टाइम में प्रीस्ट रूल था, पुजारी थे या पूजा वगैरह होती थी, भगवान वगैरह थे, ऐसा कुछ वहां से एविडेंस नहीं मिला है। As they did in the cities of Lower Mesopotamia, there are some indication of the practice of fire cult at Lothal in Gujarat in the latter phase। हमें latter phase में फायर कल्ट की प्रैक्टिस होते हुए दिखाई दी है गुजरात के अंदर। बट नो टेम्पल वर यूज फॉर द पर्पस। लेकिन इस तरीके, इस पूजा के लिए, इस तरह की पूजा के लिए या इस रिलीजन को मानने के लिए, इस कल्ट को मानने के लिए किसी भी तरह का टेम्पल गुजरात में नहीं था। the Harappa rulers were more concerned with commerce than with conquest। जो हड़प्पा के लोग थे, जो रूलर थे, वो कॉमर्स में ज्यादा बिलीव करते थे कॉन्क्वेस्ट से ज्यादा। एंड हड़प्पा वाज पॉसिबली रूल्ड बाय ए क्लास ऑफ मर्चेंट। हड़प्पा के लोग कैसे थे? मर्चेंट थे, व्यापारी थे, वहां पर ज्यादातर लोग मर्चेंट टाइप के थे, ठीक है। तो ये था हमारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। रिलीजियस प्रैक्टिस देख लेते हैं अब हम इसकी। वहां की रिलीजियस प्रैक्टिस किस तरह की थी, जैसा कि मैं बता भी चुकी हूँ। वहां पे कोई एक ही भगवान या इस तरीके का कोई रिलीजियस प्रैक्टिस वैसे तो पाई नहीं गई है, पर फिर भी जो भी है हम देख लेते हैं। इन हड़प्पा न्यूमरस टेराकोटा फिगराइन ऑफ वुमेन हैव बीन फाउंड। वहां पे क्या पाई गया? एक औरत, मतलब एक फिगराइन पाई गई है एक औरत की, जो कि टेराकोटा से मेड है। In one figurine, a plant is so growing out of the embryo of a woman. Probably the image represent the goddess of earth। वो जो फिगराइन है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? गॉडेस ऑफ अर्थ को दिखाती है, यानी भारत माता को, भारत माता सॉरी, पृथ्वी माँ को दिखाती है। उसको देखकर ऐसा लगता है, ठीक है। एंड इट वॉज इंटीमेटली कनेक्टेड विद द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। वो किससे कैसी लगती है देखने में? ग्रोथ ऑफ प्लांट के जैसी लगती है, ओरिजिन ऑफ प्लांट। द हड़प्पा देयरफॉर लुक अपॉन द अर्थ एज अ फर्टिलिटी गॉडेस एंड वर्शिप्ड हर इन द सेम मैनर एज द इजिप्टियन वर्शिप द नाइल गॉडेस इजीज। हड़प्पा के लोग क्या थे? वो अर्थ को क्यों पूजते थे, मतलब पृथ्वी को या मिट्टी को या पृथ्वी को क्यों मानते थे? क्योंकि वहां पे उनको क्या खाने की चीजें, वो जैसे फूड ग्रेन, कल्टीवेशन, फ्लावर्स और जो भी है उनका मिट्टी से ही जुड़ा हुआ था, पानी वगैरह भी वहीं से निकलता था। तो इजिप्ट के लोग भी वैसे ही जो मिट्टी थी, मतलब जो लैंड था, उसको पूजते थे, उसी को वो लोग मानते थे कि ये भगवान है। लेकिन ये कोई क्लियरली नहीं है कि वो भगवान है। वैसे ही इजिप्ट के लोग कहाँ के गॉडेस नाइल रिवर जो थी वहां की, उसको मानते थे। बट वी डू नॉट नो वेदर द हड़प्पा वर द मैट्रियार्कल पीपल लाइक द इजिप्टियन। इन इजिप्ट द डॉटर इनहेरिटेड द थ्रोन ऑफ प्रॉपर्टी। इजिप्ट में क्या था? जो राजा होता था, यानी जो भी मर्चेंट है या जो भी वहां का अमीर व्यक्ति है,
उसकी प्रॉपर्टी पे उसकी बेटी का हक होता था, उसका जो ताज था ना वो उसकी बेटी पहनती थी। और हमारे यहाँ क्या है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है, जो घर का एल्डर सन होता है, बड़ा बेटा होता है, उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है। उसी को जो राजा थे वो भी अपना जो ताज थे वो अपने बेटे के सर पर ही पहनाते थे, बेटी का ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ पर जो देखा गया, एक तो रजिया सुल्तान को देखा गया था, और भी बहुत सारी कोई रानी लक्ष्मीबाई को देखा गया, लेकिन कुंवारी लड़की जो थी जिन्होंने राज किया, जो बनी, वो थी रजिया सुल्तान। ठीक है, बाकी तो क्वींस थी, तो उनके बाद क्वीन होने के बाद मैं, लेकिन रजिया सुल्तान जो बनी उनकी शादी भी नहीं हुई थी, उसके बाद उससे पहले ही वो एक रजिया सुल्तान बनी थी। लेकिन उनका जो टेन्यूर था वो ज्यादा लंबा नहीं था, मैक्सिमम 4-5 साल वो ताज पर थ्रोन पर बैठी। वैसे ही इजिप्ट में भी था, जो बेटी होती थी वो ही ताज की हकदार होती थी और उन्हीं को ताज पहनाया जाता था, एक्सेप्ट सन। लेकिन हमारे यहाँ पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो सन का प्रेफरेंस ज्यादा है। Some Vedic texts show reference to the earth goddess, although she is not given any prominence. It took a long time for the worship of the supreme goddess to develop in Hinduism. Only from the 6th century AD, various mother goddess such as Durga, 6th century BC में क्या AD में क्या मिला है, कुछ मदर गॉडेस मिली हैं, जैसे कि दुर्गा, अम्बा, काली, चांदी, etc. come to regard it as a goddess in the Puranas and in the Tantra's literature. ठीक है, इन कोर्स ऑफ टाइम एवरी विलेज कम टू हैव इट्स ओन सेपरेट गॉडेस। आज के टाइम में हर विलेज का, हर गांव का और हर शहर का, हर सिटी का और सबके अलग अलग भगवान है। जैसे कि बंगाल में काली माता, जो काली माँ को पूजा जाता है, दुर्गा को पूजा जाता है, और हमारे यहाँ यूपी में कृष्णा जी को और शिवाजी को पूजा जाता है, शिव भगवान को पूजा जाता है, शिव पार्वती जी को पूजा जाता है। ठीक है, वैसे ही अलग अलग जगह के अलग अलग गॉड हैं आज के टाइम में भी, और ये पुराण जो थे उनके टाइम से ही। ठीक है, द मेल डेटी इन द इंडस वैली, वहां पर एक इंडस वैली में क्या मिला है, एक मेल डेटी मिली है। आईबीसी में एक मेल डेटी मिली है, वो किस तरह की है, द मेल डेटी इज रिप्रेजेंट ऑन ए शील्ड, दिस गॉड हैज 3 हेड एंड हैज हॉर्न। इस गॉड के क्या है, 3 हेड है। मान लीजिए ये एक गॉड है, इसके 3 सर हैं और ये इसके हॉर्न है, इस तरीके से उनके हॉर्न बने हुए हैं। ठीक है, ऑन, ही इज रिप्रेजेंट इन द सिटिंग पोस्चर ऑफ योगी, वो कैसे बैठा हुआ है, सिटिंग पोस्चर में बैठे हुए हैं, इस तरीके से, जैसे योगी इस तरीके से वो बैठे हुए हैं सिटिंग पोस्चर में, एक योगी पोजीशन में बैठे हुए हैं वो, इस तरीके से। देखा भी होगा आपने योगी पोजीशन कैसी होती है। ठीक है, प्लेसिंग वन फुट ऑन द अदर, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखकर। दिस गोड इज सराउंडेड बाय एन एलिफेंट, इस गोड के, इन गोड के सराउंडेड बाय क्या है, एक एक एलिफेंट है, एक टाइगर है, एक राइनोसोरस एंड हैज ए बफेलो बिलो हिज थ्रोन। उनके थ्रोन यानी उनके जो ताज के नीचे एक बफेलो का चिन्ह बना हुआ है, एक बफेलो बनी हुई है। एट हिज फीट अपेयर 2 डियर, वहां पे क्या बने हुए हैं, उनकी फीट, उनके पैरों के नीचे क्या बने हुए हैं, 2 डियर हैं। The seal immediately recall to our mind the traditional image of पशुपति महादेव। इसको देखकर हमें कैसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे पशुपति महादेव का हो। The 4 animals surrounding the god look toward the 4 direction। जो पशुपति महाराज हैं उनके सराउंडेड 4 जो एनिमल्स हैं वो क्या बताते हैं, 4 डायरेक्शन को बताते हैं। God is supposed to have his own convenience for his movement. In addition to use of image of Shiva, we also come across the prevalence of the Pahalus worship, which comes so intimately connected with Shiva in later time. पशुपति महाराज जो हैं उनको शिवा का कंटेक्ट, शिवा का माना जाता है, शिवा का एक रूप माना जाता है, शिव भगवान का। ठीक है, ट्री एंड एनिमल वर्शिप, अब हम देखते हैं ट्री और एनिमल वर्शिप वहां की कैसी थी। वहां किस तरीके के ट्री थे,
वहाँ के ट्री और एनिमल्स किस तरीके के थे, ठीक है। द पीपल ऑफ द इंडस रीजन ऑल्सो वर्शिप ट्री, कहाँ क्या करते थे वो लोग, ट्रीज को पूजते थे, ठीक है। द पिक्चर ऑफ गॉड इज रिप्रेजेंट ऑन ए सील इन द माइट्स ऑफ बेयर ब्रांचेस ऑफ द पीपल, पीपल के पेड़ के नीचे मिली है जो वो सील मिली है। दिस ट्री कंटिन्यू टू बी वर्शिप टू दिस डे, पीपल का पेड़ हड़प्पा के लोग एनिमल ट्री वो ट्री के रूप में, भगवान के रूप में भगवान जी को वहां पूछते थे, ट्री को पूछते थे, पीपल का पेड़ पहले से ही पूजा जाता है। एनिमल वर ऑल्सो वर्शिप इन हड़प्पा टाइम एंड मैनी ऑफ देम आर रिप्रेजेंट ऑन सील्स, जानवरों को भी हड़प्पा टाइम में पूजा जाता था और बहुत से सील के रूप में भी रिप्रेजेंट है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ देम इन हम्प्ड बुल, एक हम बुल है जिसको हड़प्पा के लोग हड़प्पा टाइम में पूछते थे। इवन टुडे व्हेन सच अ बुल passes in the market street and pure Indian give way to it, similarly the animals surrounding पशुपति महादेव indicate that these were worshipped, जो भी पशुपति महाराज के इर्द गिर्द पशु हैं वो उनको भी पूजा जाता था। Obviously the inhabitant of the Indus region worship God in the form of trees, जो हड़प्पा के लोग थे वो जो एनिमल्स को पूछते थे वो ट्रीज के रूप में पूछते थे, ठीक है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग बट द गॉड वर नॉट प्लेस इन टेम्पल, गॉड क्या थे टेम्पल में नहीं होते थे, टेम्पल भी नहीं थे, टेम्पल्स में गॉड भी नहीं थे, वो लोग ट्री के नीचे ही गॉड को ट्रीज के रूप में ही पूछते थे गॉड्स को। ए प्रैक्टिस विच वाज कॉमन इन एंशिएंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, nor can we say anything about the religious belief in the Harappa without being able to read their script. Amulets have been found in large number. Probably the Harappa believed that ghosts and evil force were capable of harming them and therefore use amulet against them. वो लोग क्या बिलीव करते थे कि भूत प्रेत ये सब होते हैं तो इसलिए एमुलेट्स यानी बाजूबंद ये सब ताबीज वगैरह पहनते थे घोस्ट से बचने के लिए, भूत वगैरह से, बुरी चीजों से बचने के लिए, बुरी आत्माओं से बचने के लिए, क्योंकि वो लोग इसमें बिलीव रखते थे। द अथर्ववेदा विच इज कंसिडर्ड टू बी नॉन आर्यन वर्क, जो अथर्ववेदा था जो बताता है नॉन आर्यन वर्क को, कंटेन मैनी चार्म एंड स्पेस द एंड रिकमेंड एमुलेट फॉर वर्डिंग ऑफ डिजीज एंड इविल फोर्स। वो क्या बताता है जो एमुलेट्स बनते हैं वो क्या बीमारियों से बचने के लिए और इविल फोर्स यानी बुराइयों से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए ये चीज ताबीज के रूप में या धागे के रूप में एमुलेट्स वगैरह बांधते थे, ठीक है। फिर आती है हमारा हड़प्पा स्क्रिप्ट। द हड़प्पा इन्वेंटेड आर्ट ऑफ राइटिंग लाइक द पीपल ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामिया। Although the earliest specimen of Harappa script was noticed in 1853 and the complete script discovered by 1920, it has not been described so far. Some try to connect it with the Dravidian and Proto-Dravidian language, other with the Sanskrit language, and still other with the Sumerian language, but none of these reading is satisfactory as the script has not been disappeared. We cannot judge the Harappa contributed to literature, nor can we say anything about their ideas and beliefs. हम उनके आइडियाज और बिलीफ के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। Unlike the Egypt and Mesopotamia, the Harappa did not write long inscription. जो हड़प्पा के लोग थे वो लॉन्ग इंस्क्रिप्शन नहीं लिखते थे। मोस्ट इंस्क्रिप्शन वर रिकॉर्डेड ऑन सील्स एंड कंटेन ओनली फ्यू वर्ड्स, ठीक है। वेट एंड मेजर, उनका वेट और मेजर कैसा था वहां का। The knowledge of script must have helped the recording of private property and the keeping of account. The urban people of Indus region also needed and used weight and measure for trade and other transactions. They show that in weighing mostly 16 or its multiple were used. For instance, 16, 64, 160, वो क्या करते थे 16 का टेबल, 16 को हर चीज में जरूर उनका 16 का टेबल के साथ कनेक्शन था एक, जिसको कैसे लिखते थे वो, जैसे 16, 64, 160, ठीक है, 320 एंड 640, यानी 16 का उन्होंने मल्टीपल टाइम यूज किया हुआ है, वो 16 से कनेक्ट है। इंटरेस्टिंगली द ट्रेडिशन ऑफ 16 हैज कंटिन्यू इन इंडिया टिल मॉडर्न टाइम। 16 का जो यूज है ना आज मॉडर्न टाइम में भी हम लोग यूज करते हैं। एंड टिल रिसेंटली 16 अनाज, जैसे कि 16 आना होते थे ना, 1 रुपए में 16 आना होता था ना, उसी से 16 आना
पहले जो पुराने रुपी थी, जो पहले पैसे चलते थे उनमें 16 आना, 4 आना, 5 आना इस तरीके के थे ना। द हड़प्पा ऑल्सो न्यू द आर्ट ऑफ मेजरमेंट। हड़प्पा के लोग आर्ट ऑफ मेजरमेंट में भी माहिर थे। हड़प्पा ऑल्सो न्यू द आर्ट ऑफ मेजरमेंट। वी have come across stick scribe with major work. One of these is made of bronze. हड़प्पा पोएट्री। द हड़प्पा वर ग्रेट एक्सपर्ट इन द यूज ऑफ पोएट्री। जैसे कि मैंने बताया वो लोग पोएट्री मेकिंग करने में भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। Seals. The greatest artist creation of the Harappa culture are seals. About 2000 seals have been found. ठीक है। टेराकोटा फिगराइन मिली है। फायर बैग्ड अर्थन क्ले मिला है, कॉमनली कोल्ड टेराकोटा। दीज वर आइदर यूज टॉयज और ऑब्जेक्ट। वो लोग टॉयज वगैरह बनाते थे, छोटे छोटे बर्तन, टॉय, डॉग, सीप्स, कैटल्स, मंकी, मैन एंड वुमेन ऑल्सो प्लेसेस। ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वैदिक। ठीक है, वैदिक आर्ट हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है एसएससी सीजीएल का। हम लोग इसे यूपीपीसीएस और यूपीएससी इस किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में यूज कर सकते हैं। एशियन हिस्ट्री का ये फर्स्ट टॉपिक था। ठीक है, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। आप लोगों की जो भी डाउट है वो भी हमसे पूछे, बताएं हमें क्या है, क्या प्रॉब्लम है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर हम लोग आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो आपका भी ये काम है कि आप हमें कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमें ये बताएं कि हम आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये गाइस, 5th से लेकर 12th तक आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो तो हम ऑल सब्जेक्ट का ट्यूशन तो हमारे अकेडमी में पढ़ाते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, उसमें आप कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। हम लोग उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।